नमस्कार। एक दिल दहला देने वाली घटना जो सुनकर आपके पैरों तले भी निकल जाएगी जमीन। कोई किस तरह इस तरह से हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। हमारे आसपास हमारे ही समाज में ऐसे कुछ तत्व हैं जो हमेशा जो कि कहीं ना कहीं दरिंदगी भरी सोच रखते हैं और हमारी ही बहन बेटियों पर गंदी नज़र रखते हैं। इस समय की जो आपको खबर बताने चाहेंगे, ये सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। बताना चाहेंगे आपको कि हैवानियत की हदें पार कर देने वाली कि एक बच्ची, छोटी बच्ची जिसका रेप किया गया, रेप के दौरान सर पटक पटक कर दीवार से मारा गया और प्राइवेट पार्ट में लगे उसे 28 टांके। मौत की जंग लड़ रही है ये 5 साल की बच्ची। खबर क्या है आपके समक्ष रखने पर हमारे भी समय हाथ पैर कांप रहे इस खबर को सुनाते हुए। आए दिन देश भर में इस तरह की घटनाएं सामने आती है। निर्भया की बात करें तो निर्भया के बाद ना जाने कितने और ऐसे केसेस आए हैं। निर्भया केस में भी कितने सालों के बाद उसे इंसाफ मिला था, पर आज उसके बाद भी लगातार रेप के मामलात सामने आते हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह से दरिंदगी होती है। बताना चाहेंगे खबर जो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में 5 साल की बच्ची के साथ हुए रेप की घटना से पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पूरा देश सन्न हो गया। बताना चाहेंगे बच्ची लहूलुहान हालत में मिली और फिलहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत की बीच संघर्ष कर रही है। आप भी प्रार्थना करिएगा कि उस बच्ची की जान बच जाए। बताना चाहेंगे आपको कि किस तरह से दरिंदगी की सारे हदें इस व्यक्ति ने पार की हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि इस घटना में बच्ची को गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी वजह से उसके प्राइवेट पार्ट पर 28 टांके लगाने पड़े। इतना ही नहीं, बच्ची के शरीर पर काटने के निशान और सिर पर गंभीर चोटें भी, घाव भी हैं। खून से लथपथ बेहोशी की हालत में मिली थी ये बच्ची। लड़की के परिजनों ने 22 फरवरी 2025 की शाम को बच्ची के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके 2 घंटे बाद लड़की खून से लहूलुहान लथपथ बेहोशी की हालत में घर से कुछ दूर एक खाली पड़े छत पर मिली। पुलिस ने बताया कि शराब के नशे में धुत पड़ोसी बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ मारपीट की। लड़की फिलहाल ग्वालियर के कमल राजा अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है, पर वहीं पर वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। सिर को कई बार दीवार पर पटका इस जालिम ने, और बताना चाहेंगे इस दरिंदे ने। बताना चाहेंगे कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स के अनुसार रेप के दौरान हमलावर ने बार बार उसके सिर को दीवारों और फर्श पर पटका, उसके चेहरे और शरीर पर दांत से काटा। अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टर्स की टीम ने 2 घंटे तक बच्ची का ऑपरेशन किया, लेकिन अभी भी उसकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। उनकी बड़ी आंत को काटकर अलग से कैथेटेर डालना पड़ा। वह होश में आती है और फिर बेहोश हो जाती है। कितना जालिमाना, कितनी दरिंदगी की है उस बच्ची, मासूम 5 साल की बच्ची के साथ। पीड़ितों के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। बच्ची के दादा ने आरोपी को मौत की सजा देने की मांग की है। बच्ची के परिजनों के मुताबिक आरोपी बालिग है, जबकि पुलिस ने उसे 17 साल का बताया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को लेकर 24 फरवरी 2025 को शिवपुरी में विशेष प्रदर्शन भी हुआ, जहां पर स्थानीय लोग, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। क्या हमारे कानून इतना सख्त है? क्या हमारे कानून में इतनी सख्त सजाएं हैं कि उन्हें फांसी पर लटकाया जाए जो लोग मासूम बच्चियों के साथ इस तरह की दरिंदगी करते हैं? उन्होंने कहा बच्ची फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत स्टेबल है। मैं लगातार डॉक्टर्स की टीम से संपर्क कर रहा हूं और उन्होंने बताया हमारे क्षेत्र और प्रदेश में इस तरह के अपराधों के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने घटना का तत्काल संज्ञान लिया और जिला प्रशासन और शिवपुरी पुलिस अधीक्षक से बात कर उन्हें सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बेटी और उसके परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। खुद सोचिए, ये सब सुनाने में हमें कितनी तकलीफ हो रही है और जिस बच्ची ने सारा सहा होगा, ये दरिंदगी का तांडव उसके साथ होया होगा। खुद सोचिए, वो इंसान कहलाने लायक नहीं होगा।
क्या होगा? वही लग जाएंगे जिस तरह से निर्भया केस में कितने साल लगे उसे इंसाफ मिलते हुए। फिर से जाएंगे, फिर से वो अपराधी छूट कर आ जाएंगे। पर खुद सोचिए इस बच्ची की मानसिकता पर, शरीर के साथ साथ इसके दिमाग पर जो छाप पड़ी है, किस तरह से बच्ची जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। 5 साल की बच्ची, यानी बलात्कार करने के बाद भी अगर मन नहीं भरा, उसके शरीर को काटा गया, उसके शरीर पर दांत के निशान लगाए गए, यानी इतनी हैवानगी ये कोई हैवान ही कर सकता है, इंसान ऐसी हरकतें नहीं करते। और उसी के साथ उसके प्राइवेट पार्ट में 28 टांके लगे। खुद सोचिए, यानी दरिंदगी की सारी हदें पार की हैं। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे अपराधी के लिए मौत की सज़ा भी कम है। पर कहाँ मिलती है ऐसे अपराधियों को मौत की सज़ा? अगर मिलती होती तो शायद फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से, तो शायद इस तरह की घटनाएं बहुत ही कम देखने को मिलती, या फिर होती ही नहीं। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर आज भी सवाल उठते हैं। कानून व्यवस्था आज कहीं ना कहीं आज भी कमियां हैं, जिसके चलते ये अपराधी खुलेआम इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। खुद सोचिए उस बच्ची के माता पिता पर क्या गुजर रही होगी, जिस 5 साल की बच्ची को एक दरिंदा बहला फुसला कर अपने साथ ले जाता है। और वो बच्ची भी बच्चा है, उसे नहीं पता अगर बच्चे को चॉकलेट या टॉफ़ी हम देंगे या उसे बहला फुसला कर ले जाएंगे, बच्चे को नहीं पता कि अगले क्षण में उसके साथ क्या होने वाला है। माता पिता को सतर्क रहना होगा, माता पिता को सावधान रहना होगा, ताकि आपकी बच्चियां सुरक्षित रह सके। पर ये दरिंदे आपके हमारे आसपास भी हो सकते हैं। ये दरिंदे जो हमेशा हमारी बहन बेटियों पर बुरी नज़र रखते हैं, ये दरिंदे जो दरिंदगी करने के लिए किसी हद तक भी गिर जाएंगे, जिस तरह से इस 5 साल की बच्ची के साथ किया गया। खुद सोचिए, सोच कर भी रूह कांप उठती है। और जिसे करने में रत्ती भर भी संकोच नहीं आया, उसे शर्म नहीं आई, जिस माँ ने उसे पैदा किया है वो माँ भी एक औरत है। जिस बहन की कलाई, जिस बहन से वो राखी बंधवाता होगा वो जालिम, उसे ये नहीं पता वो भी एक औरत है। कल को भगवान ना करे उसकी बहन बेटी की तरफ इस तरह से कोई गंदी नज़र डालेगा तो उस समय उसके मन में क्या होगा? खुद सोचिएगा, एक 5 साल की बच्ची, देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। आज भी देश की बेटियों के लिए कानून बनाए जाते हैं, पर वो कानूनों में आज भी कमियां हैं, जिसके चलते आए दिन इस तरह के जो दरिंदे हैं वो अपनी दरिंदगी को अंजाम देते हैं। आए दिन ऐसे केसेस होते हैं, कितने सारे केसेस। कैंडल मार्च होते हैं, रोडों पर हम निकलते हैं, पर उसके बाद भूल जाते हैं। फिर कोई ना कोई और निर्भया या उसके जैसी और किसी बच्ची के साथ, बहन बेटी के साथ वो दरिंदगी होती है। कभी किसी डॉक्टर के साथ होती है, कभी किसी अन्य के साथ होती है। तो ऐसे लोगों को अगर इबरतनाक सजाएं ना मिले तो और ज़्यादा इनको बढ़ावा मिलता है। इनको देखकर और भी उनका भी मनोबल बढ़ता है, वो भी ऐसी नीच और ऐसी घटिया हरकत को अंजाम देते हैं। बिल्कुल ऐसे लोगों को एक ही सज़ा होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सीधा इन्हें फांसी पर लटका देना चाहिए। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं, ऐसे लोगों का जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि ये आज आप किसी और की, कल आपकी बेटी पर भी गंदी नज़र डाल सकते हैं। यानी कि उसका मन नहीं भरा, उस बच्ची के सिर को पटक पटक के दीवार के साथ मारा, पटक पटक का मारा। उसके प्राइवेट पार्ट्स की हालत देखिए, उसके शरीर की हालत देखिए। खुद सोचिए, उसकी नसों को, अंतड़ी को काटना पड़ा। किस दरिंदगी के साथ उस बच्ची के साथ क्या किया होगा, सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करेंगे कि भगवान उस बच्ची की सांसें बख्श दे, उससे ज़िंदगी दे। पर खुद सोचिए, जो उसकी आत्मा पर जो घाव लगा होगा, बड़े होने तक, बड़े क्या जब तक वो ज़िंदगी होगी, उस बच्ची की जान बच जाती है तो क्या वो घाव उसे वो भूल पाएगी जो उसके साथ दरिंदगी का तांडव किया गया? फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। हम माता पिता से भी निवेदन करते हैं, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अपनी बच्चियों को बचपन से ये गुड टच, बैड टच के बारे में समझाइए और समझाइए। किसी भी गैर के साथ विश्वास ना कीजिए। छोटी छोटी बच्चियों को समझा दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चों को जब हम समझाएंगे वो चीज़ें उनके दिमाग पर छाप कर देती हैं। हमारा भी कर्तव्य है ऐसी चीज़ों को खिलाफ बात करना, ऐसी चीज़ों के लिए बच्चों को समझाना। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।